हमने वो हम मास्टर हैं, वो हमने उनको जीता हुआ है, हमने उनको अपने गले की माला बनाया हुआ है, मतलब अपना श्रृंगार बनाया हुआ है। उलझन नहीं है, तड़फन नहीं है, ये क्यों हमारे गले पड़ी है। हमने उन बातों को, उन चीजों को श्रृंगार बनाया हुआ है, नई परिभाषा है ना। तो उन सब को निभाते हुए अशरीरी अवस्था, ये हमारी ये हमारा यादगार है। फिर श्री कृष्ण जी को सांप के ऊपर डांस करते दिखाया है। इसका अर्थ, सांप विकारों का प्रतीक है। विष्णु जी को शेष नैया पर विश्राम करते हुए दिखाया है। इसका अर्थ विकारों का प्रतीक है। मतलब इन्होंने इन विकारों को, जो विकारी आत्माएं हैं, इनको अपने ऊपर अधीन नहीं होने दिया, अर्थात अपना प्रभाव इतना मजबूत किया कि इनको अपने अधीन कर लिया। और फिर डांस करना अर्थात न्यारे प्यारे, डिटैच्ड, डांस कर रहे हैं, उलझन नहीं है, परेशानी नहीं है, उसको डांस करने का साधन बना लिया, अतीन्द्रिय सुख का साधन बना लिया है, और डर भी नहीं, और डर भी नहीं है। ये हमारी तपस्या का यादगार है। फिर विष्णु जी को शेष नाग पे सोता हुआ दिखाया है। अब सांप के नीचे हमें ये पता हो कि हमारी कुर्सी के नीचे सांप है जिंदा, हाँ बैठ पाएंगे, योग लग पाएगा। और दूर से नजर और वहां तो वो सो रहे हैं, अर्थात उनके ऊपर विजय प्राप्त की हुई है। वो मास्टर है और वो स्लेव है, उनको अधीन नहीं बनाया है, और निश्चिंत है, निश्चिंतता का भाव है कि ये हमारा बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसा अपना मैनेजमेंट तैयार किया है। तो ये तपस्या का यादगार है कि विकारी विषैले लोग पास में होते हुए भी निश्चिंत हैं, क्योंकि उनको जीता हुआ है। ये है तपस्या। तपस्या सिर्फ ये नहीं है बैठ गए शांति में, वो ठीक है, वो तो है, लेकिन ये सब निभाते हुए, जैसे शंकर जी निभाते हुए अशरीरी अवस्था। तो अभी हम प्यारे बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा, इजाफा मतलब इनाम या, है ना, आपको, हाँ फायदा, ना किन बच्चों को मिलता है? जो सर्विस करते हैं और विकारों पर जीत पाते हैं। विकारों पर जीत पाते हैं, जो बहुतों को आप समान बनाते हैं। हाँ, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं।
सर्विस का सबूत निकालते हैं। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा ये बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए कि हम किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के स्टूडेंट हैं। किसी ऐसे वैसे से नहीं पढ़ सकते, पढ़ भी नहीं सकते थे। भगवान को ही आके पढ़ाना पड़ता है। तो हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, अर्थात अपने पिता अपने घर जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स जो बाबा ने कहा, खुशी के पॉइंट्स, वो भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए कि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, जरूर ऊंच पद पाएंगे। कौन ऊंच पद पाएंगे? अब हम सत्युग में बन गए राजा और हमने किसी को आप समान बनाया नहीं, तो हम किसके ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा भी तो चाहिए ना राज्य करने के लिए। तो बाबा कहते अपनी प्रजा भी तैयार करो। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने का भी फिर अकल होता है।
डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। अब देखो बाबा कैसे तरीका बता रहा है कैसे सर्विस करनी है। खैर बाबा उस समय वो तरीका चलता था, आजकल तो और सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो बाबा बताते हैं, स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड हो किस बात की कि मां से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले पहले प्रोजेक्टर पर ये बताओ, उनसे वर्षा क्या मिलता है, फिर दिखाना है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले क्या थे, देवी देवता थे। तो जो थे वो बनना तो सहज है ना, मुश्किल थोड़ी ना, हम थे ना वो, बस थोड़ा सा कुछ करना है बन जाएंगे। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी यह राजाई आदि लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं और तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। बेहद की लड़ाई अर्थात कोई बेहद की लड़ाई अर्थात हाँ विकारों से हमारी लड़ाई है, कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है, योग बल की। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले उस श्रीमत पर चलना है। पहले कई बार ऐसे होता था, हम यहाँ भोपाल जोन में महेंद्र भाई साहब थे, तो हमारे बड़ी दीदियां हम लोग को बताते हैं कि जैसे एक बहन का सेट हुआ कि आपको माउंट आबू जाना है, तो उसकी सारी तैयारी लग गई। अभी कहा नहीं आपको नहीं जाना, ये बहन जाएगी, उसको अपनी अटैची दे दो। हाँ ठीक है, यस ओके, इतना तैयार, इतने वर्केड। किसी दूसरे को बोलो। हाँ किसी इस दूसरी बहन को अपनी अटैची दे दो, ठीक है, हमारा है ही, सब एक जैसे तो कपड़े हैं, ठीक है। तो इतना बाबा ने सिखाया है, आज्ञाकारिता। हमारी दीदियां बताती है, जो बड़ी पुरानी दीदियां, अभी तो किसी आजकल की बहनों को कहें तो संकल्प चलने लगेंगे, लेकिन उनके अंदर वो ताकत थी ना, फरमान जैसा भी मिले उसे मानना। एक बार जानकी दादी पुणे में थे, जानकी दादी ने बाबा को फोन करके समाचार दिया, बाबा क्लास बड़ी अच्छी है, बड़े निश्चय बुद्धि बाबा आपके बच्चे हैं। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची, कल सुबह की गाड़ी है, मधुबन आ जाओ। तो कहा बाबा यहाँ क्लास कौन कराएगा, क्लास कौन संभालेगा पीछे से। तो कहा बाबा बैठा है ना, बाबा देखेगा। ठीक है, बाबा ने कहा जाना है। तो दादी ने अपना सामान तैयार किया और क्लास वालों को बोल दिया कि भाई कल मुझे जाना है। तो ठीक है, अब सुबह की गाड़ी होती थी पुणे से आबू रोड के लिए। तो सुबह सुबह जैसे दादी तैयार हो गई, क्लास का भी टाइम था उस समय, निकलने ही वाली थी, तभी बाबा का फोन आया। फिर घंटी बजी, बच्चे
तैयार हो गई? हाँ बाबा तैयारी है। क्या बच्चे गेट पे देख के आओ कोई है क्या? तो देखा कि 2 स्टूडेंट खड़े हुए, 2 भाई खड़े हैं। बाबा ने फिर आके बताया, बाबा बाबा 2 बच्चे हैं बाहर खड़े। बाबा ने कहा यही आपके पक्के बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे, जिनको पता था कि क्लास आज नहीं होगी, दादी नहीं है, तो भी आए सेंटर पर कि नियम है, हमें जाना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। बाबा चाहे अपना कर्तव्य करे या ना करे, जिम्मेवार बाबा है ना। बाबा ने कहा यही आपके निश्चय बुद्धि बच्चे। हाँ, कि अब तो क्लास होगी नहीं, दादी चली गई। तो बाबा ने कहा यही आपके पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे। ऐसे बाबा परीक्षा लेता था। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले उस अनुसार चलना है। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता ही रहे। सुदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है, तब तो इजाफा मिलता है, इनाम मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है, ईश्वरी गवर्नमेंट। जो जितना बड़ा अधिकारी होगा उतना बड़ा इजाफा देगा। तो हमको किससे मिलता है? ईश्वरी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे, वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते। कहाँ पर? सत्युग में बड़े बड़े। बाबा ने क्या कहा, एक बार संदेशी ने बताया था, जो मेरठ में थे ना संदेशी दादी, उन्होंने बताया कि लक्ष्मी नारायण का महल कितना बड़ा होता है, दिल्ली से जयपुर तक इतना बड़ा महल होता है। तो बाबा ने कहा वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते, यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो सत्युग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है, एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूं, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी। तो सत्युग में क्या होगा? बाबा अपने समय का बता रहे, ब्रह्मा बाबा के समय का। उस समय इतना सस्ता था। सत्युग में क्या होगा? भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट करके ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है।
यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। राज विद्या बाबा किसे कहता है? लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा, तो ये जो लौकिक शिक्षा है ना, लौकिक पढ़ाई, इसके साथ साथ ये ज्ञान भी बच्चों को देते रहना चाहिए। हाँ, बाबा लौकिक पढ़ाई को राज विद्या कहते हैं। सतयुग से चला आ रहा है ना, सतयुग में यही यूज होता था, राज विद्या ना। सतयुग में उनको बताते थे ना सारा। बाबा कहते हैं राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझो, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। यदि आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो भले आज वो ज्ञान में नहीं निकला, लेकिन 4 साल बाद, 10 साल बाद बीज डल गया ना, तो जब उसको अंकुरित होगा। बाबा कहते तुम अपना काम करते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया? हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है ना। शुरुआत में बच्चों में वो संस्कार डालने होते हैं, जैसे आप यहाँ आते हैं मेडिटेशन के लिए ना, ज्ञान सुनने के लिए, तो बच्चों को भी लाओ, तो वो संस्कार पड़ते हैं ना धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं मेहनत करनी है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड, सतयुग के संगम युग का, हाँ एक सेकंड, बाबा ने कहा ना अभी मुरली में, एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है। तो गफलत नहीं करना चाहिए। समझाते हैं गोया तुमको स्वर्ग के मालिक बना देंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। देखो दुनिया में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं ना। ये तो कुछ नहीं है, अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है ना। बाबा कहते इस समय सारी आत्माएं इसी धरती पर है, कोई ना कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है ना। मोमेंट्स क्या मान्यता है कि जब कयामत का समय आएगा, विनाश का समय आएगा, तो जो कब्र दाखिल रूहें हैं वो सब बाहर आएंगी और उनको उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा।
ये वहां पे पुनर्जन्म की मान्यता ही नहीं है, एक बार ही है बस। सब कब्र दाखिल हैं, अभी सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए अब बाबा कहते हैं इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ, एक शिव बाबा के साथ प्यार रखना है, मीठे से बात करना है, लेकिन अंदर से दिल एक बाप के साथ लगानी है। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा, ये भी बाबा ने भविष्यवाणी कर दी। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा, क्योंकि वैराग्य आ जाएगा, लगेगा कि सबको जाना है। सब मरे पड़े हैं। ये बाबा ने कहा कि ऐसा होगा, हाँ इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। मतलब you mean body conscious? हाँ, आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा, एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है, किसी का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है, वंडरफुल ड्रामा है। इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है ना, दीदी बता रहे थे ना उस दिन। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी कुदरत, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रू बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, इसलिए हाँ भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। अनादि अर्थात हाँ जो निरंतर चलता आ रहा है, जो कभी ना कभी क्रिएट हुआ है ना कभी खत्म होता है, निरंतर अनादि अविनाश। कौन कौन सी चीजें अनादि हैं? आत्मा, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, और प्रकृति और प्रकृति। बोले ना अनादि है, कभी तो हमने एक्ट किया है ना, तभी तो वही रिपीट हो रहा है। हाँ वो, लेकिन बाबा ने कभी इसका वो नहीं बताया कब क्रिएट हुआ। बाबा ने अनादि, जैसे एनर्जी है, एनर्जी को इसका पता नहीं है कब किया, एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया गया है। हाँ तो बाबा कहते हैं हाँ अनादि है, परिवर्तन होता है लेकिन प्रकृति तो रहती ही है। ड्रामा जो है ना, ड्रामा कभी तो शुरू हुआ था, एनर्जी का बोल सकते हैं कि पता नहीं, लेकिन ड्रामा तो किया हमने ही, तभी तो चल रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है। हाँ भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। तो तुम तो सब कुछ जानते हो,
कि ये अनादि खेल चल रहा है। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा, फिर 5000 साल के बाद फिर वो आएगा, है ना। हम अमृत वेले लेट उठे, 5000 साल बाद फिर उठेंगे, लेट आए 5000 साल बाद फिर लेट आएंगे, जल्दी आए, वो सब जन्म जन्म की हर संभव कल्प कल्प की नूंद है। बाबा कहते हैं उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है, यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। यह तो जानते हो सारी दुनिया इस समय भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। दादी ना अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने। देखो बाबा ने दैवी गुण धारण करने वो ठीक है, लेकिन साथ में क्या ऐड किया है, श्रीमत पर चल के दैवी गुण धारण कर। ये चिंतन करने का विषय। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो भगवान वाच मन मना भव। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई, उनको यह पता नहीं है। तुम अभी समझते हो भगवानो वाच अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। शंकर जी का उदाहरण है अशरीरी, अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, यह सब छोड़ दो। यह कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे, निर्वाण धाम जाने वाले हैं। सबको जाना है निर्वाण धाम, अर्थात जहां आवाज नहीं है, परम धाम। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो ना सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, मामेकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेघर है, सभी की पुरानी जुत्ती है। समझ रहे ना, सभी की पुरानी जुत्ती मतलब ये पुराना शरीर है और सब बेघर स्थिति में है ना। अभी सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतित पुनर्जन्म कैसे को बताया गया था ना कि इनका सबसे पहले परम धाम से आएंगे, द्वापर युग में आते हैं ना। ये द्वापर युग में धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं जाते। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कोई भी चाहे धर्म स्थापक हो, है ना,
कोई भी हो, सबको पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे, आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। ऐसा आभास होता है कि अगले 2-3 सालों में बहुत बड़े रूप से आवाज निकलेगा। बहुत कम समय बचा हुआ। अभी देखो शिवानी बहन का अमेरिका में एक बड़े शो में नाम तो हुआ ना, ब्रह्मा कुमारी, इसका उनको बुलाया गया बल 10 मिनट के लिए, कल दीदी बता रहे थे ना। तो अब और भी अब तो बढ़ना है ना, तो बाबा ने कहा आवाज निकलेगा। भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है ना। शिव की जगह श्री कृष्ण नाम डाल दिया। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आकर वैकुंठ का द्वार खोलो, तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बोला, तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। हमारा आधार लेके बाबा खोलते ना स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग का द्वार खोल दे और स्वर्ग वाले तैयारी ना हुए, है ना, स्टेज का पर्दा हटा दे और एक्टर्स तैयारी नहीं हुए, तो लोग क्या देखेंगे? भाई तैयार तो हो तब तो पापा पर्दा हटाए। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे। हम कौन है? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर ना, पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाने की जिम्मेवारी, मतलब रास्ता बताने की जिम्मेवारी। ले तो बाबा जाता है, फिर सुख धाम में आना है, दुख धाम का विनाश होना है। यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी डिटेल है। मन मना भव मध्य जी भव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं। बाबा कहते हैं सिर्फ सब कुछ तुमको दे देता हूं, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता हूं, यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भूखरे दे देते हैं। भावना के भूखरे मतलब चने ना, जो जिसकी जिसमें भावना होती है बाबा उसको वो अनुभव करा देते हैं। किसी चना कहना मीन्स बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, भावना के भूखरे मतलब थोड़ा दे दिया चलो। अब किसी की हनुमान जी में भावना है, श्री गणेश जी में भावना है, तो बाबा ही अनुभव कराते हैं। तो उसको कहते हैं भावना के भूखरे दे देते हैं। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। क्यों? लक्ष्मी तो जगत अम्बा का मेला इतना बड़ा लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। लक्ष्मी जगदम्बा से सब इच्छाएं पूरी होती है ना, लक्ष्मी तो केवल धन की देवी है। क्योंकि जगदम्बा जो है संगम युग का प्रतीक है और पुरुषार्थ का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, मतलब पुरुषार्थ करके अपने आप को। और लक्ष्मी जो है प्रारब्ध है, वो तो बन गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना भाग्य और कर्म से बड़ा कौन है? कर्म। भाग्य और कर्म नहीं,
आपने दो क्या कहा, भाग्य और कर्म से हाँ। बड़ा, भाग्य और कर्म में बड़ा क्या है? दोनों में। पुरुषार्थ और भाग्य में बड़ा क्या है? कर्म से ही भाग्य बनता है ना। हाँ हाँ, लेकिन पुरुषार्थ और कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य में देखेंगे तो बड़ा क्या है? पुरुषार्थ। है ना। तो जो जगदम्बा है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है, और जो लक्ष्मी है वो भाग्य, प्रारब्ध। इसलिए मेला जो है जगदम्बा का बड़ा लगता है। सेवा तो उन्होंने की ना, बहुत सारी जो आत्माओं हाँ, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता, कितना फर्क है। हाँ, ये भी बात है। लक्ष्मी जी से कितना मांगते हैं, सिर्फ धन दे दो, और जगदम्बा से वो भी बाबा ने कहा नहीं मिलता। लक्ष्मी संगम पे ही मिलना है। देखो, देने वाला कौन है? शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं ना, भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, पिता ही बच्चे को प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तो अब हमें समझ में आया ना, देने वाला तो शिव बाबा ही है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे अर्थात चने, और ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, और मिलता क्या है? भूगरे चने। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से क्या करते हो? तुम ऊंच पद पाते हो। योग बल से विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल से ऊंच पद पाते हो। कितना ऊंच बनते हो? ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। तुम बच्चों को, बाबा ने कहा, महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो, देते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुवन का गायन है, वहां मुरली बजती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा प्यारा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। इसलिए चने का प्रसाद मिलता है, ज्यादा से ज्यादा प्रसाद।
नहीं, है ना उसका संपत्ति का। नहीं, जब एक बाबा भी मैं नहीं, वो एक अलग भाव है, एक अलग भाव है। हाँ, मुहावरा है। हाँ, अच्छा। कंपैरिजन बताएं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। सेकंड पॉइंट, रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। आप ब्राह्मणों के और हमारा स्वरूप है ना शंकर। हाँ, हमारे हाँ, हमारा तपस्या का स्वरूप शंकर है ना। तो बाबा ने कहा सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाइए, मतलब सांप आपके अधीन है, स्लेव में, आप मास्टर है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे। कभी वो भी तो होमवर्क के साथ होगा ना। अच्छा, हाँ,